उपदेश निषाद के लिए ही उपनिषद कहलाते हैं। यानी निषाद के लिए दिए गए उपदेशों को ही उपनिषद कहते हैं। उपदेश जमा निषाद बराबर उपनिषद। जब व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाता है तब उस व्यक्ति को दूसरे देश के बारे में बताया जाता है कि उस देश के लोग ऐसे हैं, उस देश में ऐसे रहना है, उस देश में ऐसे नहीं करना है, तब उसको उपदेश बोला जाता है। उस जमा देश बराबर उपदेश। क्योंकि निषाद लोग नौका वाहन करते हुए अनेक देशों की यात्राएं करते थे, इसलिए निषाद लोगों को दूसरे देश में जाकर कैसे व्यवहार करना है यह समझाया जाता था। कालांतर में इसी निषाद का अपभ्रंश निषद हो गया। निषाद का अर्थ होता है जो नित्य शाद में रहे, वह निषाद होता है। नित्य जमा शाद बराबर निषाद। शाद बराबर आनंदित, प्रसन्न। निषाद राज की पुत्री सत्यवती के पुत्र ब्रह्मर्षि व्यास जी के पास उपविशत होकर सभी निषाद लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे ही उपविशत निषाद से उपनिषद शब्द मिला है। यानी बैठे हुए निषाद। उपविशद जमा निषाद बराबर उपनिषद। उपविशद बराबर बैठे हुए। बैठे हुए निषादों को ब्रह्मर्षि व्यास जी के द्वारा उपदेशित ज्ञान को ही उपनिषद कहते हैं। ब्रह्मर्षि व्यास जी के द्वारा उपदेशित शास्त्रों को पढ़कर आज भी लोग ब्रह्म एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। निषाद लोग नाव चलाते हैं, किंतु जब बरसात का मौसम आता है तब नाव चलाना रोक दिया जाता है। तब पूरे बरसात के मौसम में निषाद लोग ब्रह्मर्षि व्यास जी के पास आकर बैठ जाते थे और ब्रह्मर्षि व्यास जी के द्वारा उपदेशित ज्ञान की बातें सुनते थे। उपदेश प्रारंभ करने के प्रथम दिन सभी निषाद लोग ब्रह्मर्षि व्यास जी की पूजा करते थे, जिसे आजकल व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसलिए हमेशा से ही किसी विद्वान से नाव में बैठने का पैसा नहीं लिया जाता है और बड़े बड़े जहाज़ों में भी तो स्कॉलर्स को मुफ्त में यात्रा करवाई जाती है, जिसे स्कॉलरशिप कहा जाता है। स्कॉलर जमा शिप बराबर स्कॉलरशिप। उस स्कॉलर के द्वारा पूरी यात्रा के समय शिप में नियमित प्रातः एवं सायं उपदेश दिया जाता है, इसलिए उसे स्कॉलरशिप कहा जाता है। शिप में स्कूल को खोल देने वाला ही स्कॉलर कहलाता है। लंबी लंबी समुद्री यात्राओं में बड़े बड़े स्कॉलर्स इसी तरह से शिप में खुले हुए स्कूल में पढ़ाते हुए एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते थे और उन स्कॉलर्स के साथ उनके शिष्य भी होते थे। उन शिष्यों को भी स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस तरह से शिप को चलाने वाले, शिप को संभालने वाले एवं शिप में यात्रा करने वाले सभी लोग स्कॉलर के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करते थे और स्कॉलर का आदर सम्मान करते थे तथा गंतव्य पर पहुंचने पर स्कॉलर को दक्षिणा भी देते थे। स्कॉलरशिप की यह परंपरा शिप एवं नाव चलाने वाले नाविकों एवं निषादों की देन है। इसी तरह निषादों के द्वारा सुना गया उपनिषद का ज्ञान स्कॉलर्स के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित तथा प्रचलित हुआ है। इसी उपनिषद के ब्रह्म एवं जीव के ज्ञान के कारण एक समय संपूर्ण विश्व में भारत देश को विश्व गुरु के नाम से संबोधित किया जाता था, क्योंकि संपूर्ण विश्व
एक ही सिद्धांत पर सहमत है और वह सिद्धांत है ब्रह्म एवं जीव के एकत्व का। इसलिए जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने भी जब ब्रह्म एवं जीव के एकत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तब जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी को भी जगतगुरु के नाम से संबोधित किया गया, क्योंकि ब्रह्म एवं जीव का एकत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जैसा है, जबकि प्रकृति अलग अलग ग्रह की अलग अलग होती है तथा उस प्रकृति के अनुसार माया भी अलग अलग ग्रह की अलग अलग होती है। माया बराबर प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से जीव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं। एक तरह से ब्रह्म, जीव, प्रकृति एवं माया के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण विश्व अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तभी तो ब्रह्मर्षि व्यास जी के द्वारा निषादों को सुनाया गया उपनिषद का सिद्धांत संपूर्ण विश्व में आज भी मान्य है। इसी सिद्धांत को नॉलेज ऑफ विजडम कहते हैं। जब वाइज लोग ओम कहते हैं तब उसे ही विजडम कहते हैं। वाइज जमा सैड जमा ओम बराबर विजडम। वाइज लोगों की पहचान ओम है। क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि जो ओम को जान लेता है वह सभी को जान लेता है, यानी जो ध्यान करते हुए ओम का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सभी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसको सभी का ज्ञान होता है उसे वाइज कहते हैं। इसलिए ध्यान करो और ओम का ज्ञान प्राप्त करके वाइज हो जाओ और विजडम को प्राप्त करो। किंतु ध्यान यानी मेडिटेशन में अवश्य बैठो। ध्यानाचार्य शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, पुस्तक से साभार।